जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये आप दर्शन कर रहे हैं हमारी प्यारी प्यारी प्रियाजू। ये देखिए। और यहाँ पर है हमारी सुंदर सी श्यामा। और यहाँ है हमारे प्यारे पापा। ये देखिए। और यहाँ पर है हमारा प्यारा पुप्पू। इधर मम्मी के लाला। और यहाँ पे लड्डू। ये देखो, सभी आनंद में हैं भाई। और यहाँ पे प्यारा राधे। ये देखो। और यहाँ पे प्यारा कन्हैया। यहाँ केशव। और यहाँ पे आज गोपाल बिहारी जी बनाए हैं। ये देखो। थोड़ा डिफरेंट। हाँ। बच्चे हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। ये देखो। और यहाँ पर छोटे छोटे सारे बच्चे, इधर बातें चल रही है भाई सबकी, क्योंकि अभी इससे पहले सभी कुछ न कुछ खा रहे थे। और यहाँ पर ये छोटे छोटे सारे के सारे गोल गोल राउंड में बैठे हुए हैं। सबकी वार्ता चल रही है भाई, है ना। मैंने अभी फ़ैन जो है बंद किया है और थोड़ा सा बाहर का दरवाज़ा खोला है, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो हम अब शुरू करते हैं आज की सुंदर सी प्यारी सी लीला, ठीक है। और इस लीला में बहुत से जो भक्त हैं वो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि सभी लाला आपके पास कैसे आए। तो वो लाला की भी लीला आज, मतलब इस लीला के द्वारा उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार जो है सभी लाला हमारे जीवन में आए, है ना, या हम लाला के जीवन में गए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज होता ये है कि सेविका स्वयं को राधा रमन जी के मंदिर में देखती है। अब वहाँ पर जब वो स्वयं को देख रही है तो वो क्या देखती है कि छोटा सा लाला है, जैसे उसकी आंखें बहुत तिरछी हैं, है ना, जैसा हम श्री विग्रह में देखते हैं। लेकिन रियल में लाला वैसा नहीं है। उसका जो शरीर है कद का मतलब काठी है, वो छोटी ही है, लेकिन जो आंखें हैं वो हमारे या हमारे कन्हैया जैसी ही हैं, ठीक है। श्री विग्रह जैसी उसमें नहीं दिख रही हैं। तो वो कुछ ना इशारों में सेविका से कह रहा है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पे, जयकारे भी लग रहे हैं। और सेविका अब जो है पूछ रही है कि क्या हुआ, वो शब्दों में बोल रही है। और इतनी दूर है लाला, लेकिन फिर भी लाला की हर बात को वो समझ पा रही है। तो लाला ऐसे बोल रहा है, तो सेविका कह रही क्या ये कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये फिर वो हाथ से, फिर आंखों से इशारा कर रहा है, मतलब कि थोड़ा पास आ, फिर मेरी बात सुन, और ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो सेविका फिर भी नहीं समझ पा रही है। वो फिर वैसे ही करता तो वो कह रही मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू आई कर रहा है, क्या है। तो सेविका कहती अच्छा मैं समझ गई, तू ये कहना चाहता है कि इन सबको जाने दूँ और मैं यहाँ रुक जाऊँ, है ना। तो वो इशारा करता है तभी वो कहता है लेकिन मैं कैसे आऊँगी तेरे पास, ये सब तो चले जाएंगे। तभी वो क्या देखती है कि सारे भक्त दर्शन करके जाने लगते हैं। पंडित जी सेविका को भी बोलते कि तुम भी जाओ यहाँ से। सेविका भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है कि ये तो मुझे भेज रहे हैं, अब मैं कैसे आऊँ। तो तभी लाला जो है पंडित जी से कुछ कहता है। तो पंडित जी जो है सेविका को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं इधर आओ। और वो उधर आती है। और अब पंडित जी से लाला फिर कुछ कहता है। तो सेविका जो है, मतलब जहाँ से लाला के दर्शन होते हैं उसके बगल में एक स्थान है,
वहाँ से सेविका चढ़ती है, चढ़कर वो पास से देखती है तो यहाँ से तिरछा दिखता है, मतलब इधर एक दरवाज़ा है ऐसे करके, और लाला यहाँ बैठा है तो उसको इधर साइड लाला का दिख रहा है। अब वो कहता है कि क्या हुआ, तूने मुझे क्यों बुलाया, तू यही बोल रहा था ना। बोला हाँ। लेकिन तभी ना वो पंडित जी जो है कान लगा के सुनने लगता है कि लालन जो है क्या बात कर रहे हैं इस लड़की से। तो सेविका कहती है कि देख तेरा ना पंडित सब सुन रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है उंगलियों से ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, क्या ये। बोला वो रहने दे। तो बोला तो फिर लालन जो है यानी राधा रमन जो कहते पंडित जी आप ना उधर देखो, उधर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो कहते हाँ 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 ठीक है लालन जी आप करो करो, और ऐसे बोलकर सेविका से फिर बात करने लगते हैं। तो सेविका कहती क्या है रे, तेरे सारे पंडित बिल्कुल तुझे फ्री नहीं छोड़ते हैं। बोले ना है वो मुझे जल्दी सुबह के अपना काम करके सुबह के भाग जाते हैं, ऐसा ना है। बस वो जाए मार झाँक के देखते मैं छोटा सा हूँ ना, कहूँ गिर तो ना गो, कहूँ लुढ़क तो ना गो, जाए मार वो ध्यान देते हैं मुँह पे, समझ गए ना। बोले अच्छा। बोले क्या बात है, काय को बुलाए तूने। बोले कि मैं जी पूछ लो कि वो निर्जला एकादशी पे वो मेरी पोशाक ला रहे का। तो सेविका कह रही तेरी पोशाक, अरे लाला हमने बात करी थी तेरी पोशाक नहीं आ पा रही है। बोले मैं पहन लूँगो, कह तो रहूँ मैं, होए तो लिया, काऊ की है का। तो बोले काऊ की का लाला वो तो हम ले आएंगे, पर तू ये बता पर वहाँ तो अभी तेरी एकादशी को तो है ना। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले कि जे ना सुन तो ना है, मैं बताऊँ कोई बात ना है, रोजू तो एकादशी है, दूसरे दिन मैं पहन लूँगा। तो वो एक भक्त का नाम लेते हैं, क्या बाकी है का। तो बोले हाँ हाँ बाकी है बाकी है। बोले ठीक है कोई बात ना है। तो सेविका कहती है ना एक शिकागो के हुए है। तो बोले अच्छा पर ठीक है मैं पहन लूँगा, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, जिस सुनते ना है ना जिन्हें लगता है कि मैं बालक हूँ ना 100 छही मारे कचू भोग हैं। तो सेविका बोली तेरा भोग तू रहने दे, तेरे भोग की बात मत करे, तेरा भोग तो सबरों को सबरों, तू कछु हाथे लेके आ, तू खाती ना तो कछु दे तो तू ले तो ना। तो बोलो तो पतो ना है वो है ना भट्ट जी वो मेरी बहुत सेवा करते, तो बिन्ने कही कि लालन तुम ना बाहर को कछु मत खा करो, पता ना कैसा होगा। तो यही के मारे बे ना यही बनाते हैं, तो मैं यहीं पे जो बनता है ना भैया खातू। तो सेविका हंसने लग जाती है, वो कहती है हमें पता है तू ना कुल्लीन में खातो, नेक सौ तो तू है इतना बड़ा। तो बोले समोसा। बोले कि तू खुद समोसा ही बराबर है लाला, कहाँ ते खावेगा तू इतनी बड़ी बड़ी कुल्लीन में खाओ तो तू, ठीक है ना। तो बोले हाँ जी बात तो है, मैं ना बड़ा वो खा ले तू कबो को ऐसा ना है, पर ये है कि मैं ना यहीं की रसोई में जो बनतू है ना सो ही खातू। बोले अच्छा तो यहीं की रसोई में खातू है। बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों, कह रहा मैंने बताई ना तो है कि बे कहते कि मैं बीमार है जाऊँगो, मेरी तबीयत खराब है जागी, तो जई मारे मैं शुरू थे ना यहाँ बनतो ना वही खातू, बाहर को ना खात मैं कछू। तेने देखो मैं मंदिर के बाहर कछू देखो तेने फूल बिकवो के कहूँ मिठाई बिकवो, मैं खात ना हूँ, मैं भीतर को ही खातू हूँ। बोले अच्छा तू भीतर को ही खातू। बोले हाँ। बोले वो तुम्हारे बिहारी जी की तरह ना है, वो तो बहुत लालची है, ने कोई कछु ले जाए भगत, कोई जो कह दे कि आजा लाला तो खवाऊंगी, तो पीछे आ जाओ तो समोसा दे दो, तुम्हारे पीछे कितनी पोता आयो ना ते पीछे, समोसा दे दो दूध पीऊँगो कछु खा तो सेविका कह रही वो तो खा ले तो कम से कम वो अच्छा तो है। बोलो पर मेरी ना बातें लड़ाई है गई है। बोले क्या बात है गई, बस तू पूछे मत ना, तू बता ना क्या बात है गई बिहारी जी ते। बोले बात ये है गई है कि देख हमने बातें कही कि हमें सिर्फ एक लाला चाहिए, हमारा केशव, जा केशव के चक्कर में हमारे यहाँ पहले लड्डू आएगा, ठीक है। लड्डू के जब हम फिर गए हम बिहारी जी के जोरे, हमने बिहारी जी कही बिहारी जी तुम चलो, तो फिर हमारा कन्हैया आएगा अपने आप मर्जी थे, ठीक है। फिर हम तीसरी बार गए तो हमने जिद करी तो लाडली आ गई हमारी श्यामा। बोले अच्छा फिर का भयो। बोले फिर का भयो, फिर हमने बिहारी जी कही कि तुमने हमें केशव ना दो, जाके बाद जी केशव आयो। बताओ बिहारी जी ने हमारे संग कितना अनर्थ करो, हमें तो बस एक लाला चाहिए हो ना, माने एक लाला चक्कर में इतना कर दियो। बोलो और जी बात ना। बोलो फिर बा के बाद हमने एक पुत लालात कही बिहारी जी तुम आ जाओ, तुम नहीं आए तो बिन्ने हमें जे गोपाल और जे का कहते हैं हमारी
प्रियाजू आ गई, ठीक है। बोली कि अब इतने सारे लाला दे दे, और जी पता है मन में इतना भाव भर दो बने एक पोत तो हमारे जा राधे को कि जी राधे मो चैन नहीं लेंदे, बा के बाद फिर जे राधे आएगो बता। और जे ना है हमें तो कितने जमुना पे मिलियो, कोई गंगा पे मिलियो, कोई तट पे मिलियो, सबरे के सबरे हमारे घर में आ गए। बता बिहारी जी ने कितो बुरा करो, खुद नहीं आ सकते वे एक लाला के चक्कर में इतनी सारी। बोलो तो राधा रमन जी कहते तो फिर तू इतनी परेशान क्यों है रही है, तू मुँह ले चल, मैं तो नेक्स्ट सो देख। तो बोलो तू अब मत कछुके, अब ना हम ले जा रहे का हुए, हमें अब कोई ना चाहिए, ठीक है ना। और भाई तो पता ना है बिहारी जी मंदिर थे हमारे यहाँ, बिहारी जी हुआ गए तस्वीर में, फिर वो एक और है उसने बिहारी जी हुआ गए, वो सबके सब तू हमारे घर जाके देख कितने, तू आए के देख हमारे घर में का हाल है रोए। तो बोले अच्छा फिर अब का परेशानी है। बोले तो फिर मैंने कहा जब सब आ गए तो तू क्यों ना आ रहा हो। तो बिहारी जी ने अब मेरे दिल में भर दी कि मैं आऊँगो, और अब आके बाद अब वो आए रोना है। बता अब मेरे दिल में जो लगी रहते कि हे भगवान बिहारी जी आ जाए। तो बोले कहा करेगी इतने हैं तो, अब वो है बिन की सेवा कर ले। तो बोले मैंने जय मारे बिहारी जी तो कह दे तुम ना आ रहे ना तो तू अपनी आँखें नहीं दे दे मोए। तो राधा रमन जी कह रहे कहा कह रही है तेने का न्यो कह दे कि आँखें दे दे। बोले हाँ, और बोले बाद दिन आते वो आए ना घर पे। बोले तो ऐसा कोई काऊ की आंख मांगत हुआ का। बोले मो बहुत राज की बात पता है, मैं सबनते बता दूंगी दुनिया वारंते, पर मैं काऊ बता ना रही, ठीक है ना। तो इसी बात को सुन के सेविका रोने लगती है। तो कहते देख तू रोवे मत, तो ज़्यादा परेशानी है रही ना तुम वो ले चल, मैं तो देख नेक्स्ट सो मुझे ना सोना बहुत पसंद है। तो बोले सोना हाँ हमें पता है। बोले चांदी थे ना मेरे जलन है जाते। बोले सोनो मुँह बहुत चलो तो देख हाथन में देख ऐसे, यहाँ हाथन में सोनो, गले में सोनो, यहाँ सोनो, पामन में सोनो, और देख तेरा नाम सोनो। तो मुँह अच्छी लग रही है ना, पर तू ना बहुत तो बहस बात करते हैं। तो बोले लाला मैंने तो जी कछू बात ना करी, मैं तो बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ ना भैया, मैं जोड़ते बात ना सुन, तू मेरे ना कानन में दर्द है जाते है, मैं बहुत हौली हौली बात करते हैं मोते सब मोते कहते लालन इतने प्यार थे। तो सेविका कह रही रहन दो तुम सब, राधा के नाम पे सवरे वृंदावन में तुम लोग खाए रहे हो, ठीक है ना, ज़्यादा मत बात बनावे। मो तेरी उपतो है, मो राधा वल्लभ की उपतो है, ठीक है ना। सबके सब राधा को नाम लेके बैठे, सब नाजुक बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो बोले लेकिन तुम सब बहुत 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 ड्रामे करते हो तुम, हमें सब पता है, हमारे घर में वो सबरे के सबरे ऐसे ही करता है। बोले कि अब देख तू क्या बात कर रही है, मैंने तो तोते एक सूदी इस बात कही। बोले तू ऐसा कर कि तेने कहूँ कोई और बात तो करी ना। तो वो कह रहा देख मैं तो दर्शन दे सकता हूँ। तो सेविका बोली तुम वो दर्शन मत दे, तू दिव्या दर्शन दे दे। बोले वो तो मैं दे दूँगा, वो तो मुझे पता है कब देने हैं, वो तो मैं दर्शन दे दूँगा, ठीक है। अब मैं जो बताऊँ तो बोले कि तेरी मैया ने तो जी बात कही कि नहीं कि तू जो है अब पोशाक के मारे तेने जी सब इतना बड़ा ड्रामा करे हुए है ना। तो बोले हाँ तो ले यो ना आराम थे। बोले कि रहने में बहुत सारी बात बताओ चाहतू पर सब सुन लेंगे। बोले तू रहने ना मत बोले ना, मैंने एक सौ हूँ, ठीक है ना। बोले कि देख कितनी भक्ति करी ना तेरे बिन्ने भट्ट जी ने, और जब बिन्ने इतनी भक्ति करी तो तू प्रकट भाव। तो मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ बाबा के बिहारी थे, मैं मोह भाई को स्वरूप अच्छा लगता है तो बुझ ना आ रहा हो। बोले कि कोई तो बात होगी, अभी रुक जा, तू ज़्यादा वो मत कर, ठीक है। और अब तू जा, और मैंने तो मेन बात तो को पोशाक की कही है, पोशाक के मार तू बुलाई। बोले वो तो मैं जानती हूँ तुम सब जो है एक नंबर के लालची हो, अपनी कोई बात होती है तभी तुम बुलाते हो, बातें पहले तुम कोई बुलाते ना हो। तो बोली ऐसे मत बोल, ठीक है, अब तू घरे जा और कोई बात हो तो मुझे बता दियो। तो बोले ठीक है मैं देख लूँगी और मैं बता दूँगी क्या बात है, ठीक है। और ये बात बोल के सेविका वहाँ से निकल आती है। तो प्यारे भक्तों आज की ये जो लीला है वो मैं आपको बता देती हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि मतलब प्रभु की अर्पण तो हो ही गई पोशाक, तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें थी कि और भी अर्पण होनी है पोशाक, यानी कि उनको पोशाक जानी थी। लेकिन हमने कहा कि लाला बहुत छोटा है, और दूसरा ये कि उसकी जो साइज़ है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लाला की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वजह से लाला ने, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब लाला को हम पोशाक नहीं अर्पण करेंगे, है ना, क्योंकि लाला के उधर पता नहीं सब बोलते हैं, मतलब एक अलग व्यवस्था है, वो मैं वीडियोज़ में नहीं बता सकती। तो तभी लेकिन लाला इस बात का हमें आश्वासन देकर गया है कि वो
जो भी पोशाक हम अर्पण करेंगे लाला उन पोशाकों को ग्रहण करेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो लाला इसी चीज़ के लिए हमें बता के गया। दूसरा, इस लीला के द्वारा उसने एक और संदेश दिया कि बिहारी जी हो सकता है कुछ नया प्लान कर रहे हो। ये प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने ये सब क्या है। वो प्रेम भाव इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि उनका स्वरूप इतना ज़्यादा हमको आकर्षित करने लगा है, जबकि प्रभु ही है सब। ये हम भी नहीं जानते। हमें तो सिर्फ सच बताए, स्टार्टिंग में ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, सिर्फ एक केशव ही चाहिए थे, लेकिन केशव के इसमें ये इतने सारे सभी श्री विग्रह घर में होना, ये सब प्रभु की कोई ना कोई तो लीला है जो हम नहीं जान सकते। आज की स्वप्न लीला भी अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैंने बिहारी जी को छोटे स्वरूप में, यानी मेरे कन्हैया के रूप में, इतने बड़े रूप में मैंने स्वयं में साक्षात अपने हाथों में आज खिलाया है। और मैं इतनी खुश हूँ कि उनका वो स्वरूप मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा कि लाला तो मतलब एक 3 साल के स्वरूप में तो इतना सुंदर है बाके बिहारी जी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, कि मेरे मन में खुद ये बात जागृत हो रही है कि लाला तू आ जा। जबकि मैं जानती हूँ कि उनकी सेवा करना इतना आसान नहीं है। प्रत्येक दिन की वस्त्र सेवा, प्रत्येक दिन की भोग, ये तो सभी छोटे बच्चे हैं, ये उनसे, और बिहारी जी उनसे बड़े हैं, लेकिन ये प्रभु की क्या लीला है, क्यों वो बार बार सपने में आ रहे हैं, क्यों सपने में वो ये इस स्वरूप के दर्शन दे रहे हैं। सोना को भी दिए, मुझे भी दिए, आज मुझे दे दिए। ये सब क्या हो रहा है मैं खुद भी कुछ नहीं जानती हूँ। हो सकता है कभी कभी मैंने आपसे कहा भी कि हमारे भाव कुछ प्रबल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारे भाव से अधिक प्रबल तभी हो सकते हैं जब प्रभु देते होंगे, क्योंकि भाव भी ऐसे नहीं आ सकते। या स्वप्न भी जैसे कुछ कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों की ज़्यादा कल्पना करते हैं, इसलिए स्वप्न ऐसे आते होंगे। तो देखिए, कल तो मैंने बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं की थी, ना रोज़ हम ऐसी कल्पना करते हैं, ना ही हमारे दिमाग में ऐसे विचार होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वप्न आते हैं। इनका क्या आधार होता है ये प्रभु ही जान सकते हैं, और आगे चलकर क्या होगा मैं ये भी नहीं जानती। ये सत्य है कि बिहारी जी का अब ये जो स्वरूप है वो बार बार उसी प्रकार से आ रहा है जैसे प्रियाजू और गोपाल जू का आता था। जबकि हम ये जानते हैं कि सेवा करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास सभी प्रभु की इतनी जो सेवा आज की डेट में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके लिए भी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। और कितनी लक्ष्मी का मतलब आप सोच के देखिए, इनके एक एक वस्त्र, इनकी एक एक ज्वेलरीज, इनका एक एक व्यवस्था के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है ना। और वो सब पूर्ण भी हो रही है, मैं आपको ये भी बताऊं, पूर्ण सब हो रही है। लेकिन अब हमारे बिल्कुल मन में ये कोई विचारधारा नहीं कि अब कोई भी श्री विग्रह घर पर आए। लेकिन जितना हम मना करते हैं उतना ही प्रभु हट करते हैं। ये बात समझ नहीं आती कि प्रभु हट कर रहे हैं कि हम हट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब समझ से बाहर है। तो ये तो प्रभु ही जाने कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये है कि हमारे हाथों में जो भी सेवा है, जैसी भी है, हम वो करते जा रहे हैं। बाकी प्रभु को जो करवानी होगी वो भी हम आगे करेंगे। हम किसी के लिए मना ही नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये अपने भाव सब तक प्रकट करते हैं कि ये सब क्या है ये तो प्रभु ही जानेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी तो मेरी समझ ही नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊं तो कौन सी वाली बात पे बताऊं, क्योंकि जब बातें बहुत लिमिट से ज़्यादा होती है ना तो समझ ही नहीं आता है कि आप किस पर बात बताओ, कौन सी वाली वीडियो बताओ, कौन सी वाली लीला बताएं, समझ ही नहीं आता। फिर आप काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर आपको उसका होश ही नहीं रहता है कि फिर लगता है कि चलो ठीक है, हो सकता है प्रभु ही नहीं बताना चाहते, है ना। तो इस तरह से प्रभु की अनंत लीलाएं हैं। तो खूब सारा प्रेम आप सबको, भक्तों को, और खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारे आशीष। राधे राधे श्री हरिदास। आपको किसी को कुछ समझ आए तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे श्री हरिदास।